16 इंच का डाई चलता है और वो ख़रीद लेंगे इस तरीके का छोटा मशीन, तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और फेल होने का यही कारण है कि लोग 35,000 और 30,000 के पीछे बोलते हैं कि हमको तो वहाँ 35,000 में मशीन मिल रहा है, चले जाते हैं। छोटा बेलन रहता है, बॉडी एंगल रहता है और उन्हें जो है बनाना रहता है बड़ा प्रोडक्ट जो बन नहीं पाता है, इसीलिए वो फेल हो जाते। तो इसीलिए ख़रीदना क्या चाहिए, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपके एरिया में जितना इंच तक थाली चलता है उस अनुसार से अगर आप मशीन और रॉ मटेरियल का परचेजिंग कीजिएगा तो आप फेल कभी नहीं होइएगा। बहुत सारे लोग जो है पेपर प्लेट मशीन ख़रीदने से पहले डाउट में रहते हैं कि भाई सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक क्या है और डबल ब्लॉक सिंगल डाई क्या है। इस तरीके का जो है जवाब उनको नहीं मिलता है, लेकिन सवाल बहुत रहता है। और मशीन में जो है वो 25,000 का मशीन क्या है, 30,000 का क्या है, 35,000 का क्या है, 40 का क्या है, 45 का क्या है, इस तरीके का सवाल रहता है। और सबसे बड़ी डाउट लोग ये करते हैं कि सिंगल ब्लॉक बेरिंग है, डबल ब्लॉक बेरिंग है, 14 इंच बेलन में है, 18 इंच बेलन में है, तो आखिर ये ऐसा क्यों है। और जो लोग नया आदमी है वो नया आदमी सिंगल डाई मशीन खरीदेंगे या फिर डबल ब्लॉक वाला सिंगल डाई खरीदेंगे या सिंगल ब्लॉक वाला खरीदेंगे, इस तरीके का जो है लोगों को सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। सो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक और डबल ब्लॉक सिंगल डाई, इस दोनों मशीन के बारे में जो है पहले मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या अंतर है। उसके बाद आपको कौन सा मशीन खरीदना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है वो सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक और सिंगल डाई डबल ब्लॉक के बारे में समझते हैं कि इसमें क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम साइज का अंतर समझेंगे। देखिए, सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक मशीन का जो साइज होता है वो ऊंचाई करीब इसका आप मान के चलिए कि 4.5 से 5 फीट का होता है। वही अगर डबल ब्लॉक बेरिंग की ऊंचाई की बात की जाए तो इसका ऊंचाई जो है वो 6 फीट से 6.5 फीट के करीब में जो है आता है, यानी 1 फीट जो है बढ़ जाता है। उसके बाद लंबाई चौड़ाई भी इसका 1 फीट बढ़ जाता है। देखिए, मोटर अगर सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक में बात किया जाए तो 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर का रहता है और डबल ब्लॉक बेरिंग में भी जो है 1 हॉर्स पावर का जो है मोटर रहता है। उसके बाद अगर बेलन की बात की जाए तो बेलन क्या है, पहले इस बेलन को समझिए। देखिए, पेपर प्लेट मशीन में जो है रोल का खिंचाव जो करता है, जैसे कि हम लोग पीछे क्या करते हैं कि पीछे रोल स्टैंड रहता है और उस रोल स्टैंड पे पेपर प्लेट का जो भी रोल आता है वो रोल को जो है कस के और उसके ऊपर क्या करते हैं कि हम लोग चढ़ाने के बाद जो रोल खिंचाव का जो काम करता है वो बेलन ही करता है। और ख़ास बात ये है कि किस मशीन में कितना इंची का डाई चलेगा ये भी जो है फिक्स बेलन के द्वारा ही होता है, बेलन से ही समझ में आता है। तो देखिए, सिंगल ब्लॉक मशीन जो है उसमें जो है 14 इंच का बेलन लगा हुआ रहता है, जिसमें आप 4 इंच से लेके 13 इंच तक प्रोडक्ट बना सकते हैं। वही अगर डबल ब्लॉक बेरिंग वाला जो सिंगल डाई खरीदते हैं तो उसमें जो है 16 इंच का बेलन लगा हुआ रहता है, जिसमें आप 4 इंच से लेके 15 इंच तक प्रोडक्ट बना सकते हैं। चौथा जो अंतर है लोहा का, तो लोहा का अंतर देखिए, सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक में जो है 4 इंची में भी बनाया जाता है और 4 और 3 इंच में जो है चैनल दे करके जो है हेवी में बनाया जाता है। सेम लोहा आपको डबल ब्लॉक बेरिंग में ही लगाया जाता है। इसमें अगर बेरिंग की बात किया जाए तो देखिए, सिंगल ब्लॉक का मतलब कि इसमें सिंगल बेरिंग, इस टाइप का सिंगल बेरिंग रहता है और डबल ब्लॉक में 2 बेरिंग इस जगह करेंग के पास लगता है, इसीलिए इसको सिंगल ब्लॉक बोलते हैं और इसको डबल ब्लॉक बोलते हैं। प्रोडक्शन में भाई क्या अंतर होता है, तो देखिए, प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं है। जितना प्रोडक्शन आपका सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक मशीन करके देगा, सेम उतना ही प्रोडक्शन आपको डबल ब्लॉक सिंगल डाई मशीन प्रोडक्शन करके देगा। अब बात किए प्राइस के अंतर, तो देखिए, प्राइस का जो अंतर हो जाता है वो सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक के सिंगल डाई डबल ब्लॉक का जो है प्राइस बढ़ जाता है, यानी 4 से 5 हज़ार रुपये का क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं बताया ही हूँ कि
उस मशीन से 1 फीट इसका जो है ऊंचाई बढ़ जाता है, लगभग हाफ फीट इसका चौड़ाई बढ़ जाता है और सिंगल ब्लॉक के जगह डबल ब्लॉक लग जाता है और सिंगल ब्लॉक में 4 इंच का 1 लोहा लगता है, इसमें 2 लोहा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं वजन, पार्ट्स और हर चीज़ों में बढ़ोतरी के कारण ही 4 से 5 हज़ार रुपये का बढ़ोतरी हो जाता है। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई हम कौन सा मशीन परचेज करें, तो चलिए इसके लिए मैं पहले मशीनों को दिखाता हूं और इसका प्राइस डिफरेंस बताता हूं और किन लोगों को कितना इंच बेलन वाला लेना चाहिए, डबल ब्लॉक किन को लेना चाहिए, सिंगल ब्लॉक किन को लेना चाहिए, ये सब जानकारी देता हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये देखिए मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में आ गया हूँ और जो मैं अभी मशीनों के बारे में अंतर बता रहा था, देखिए ये डबल ब्लॉक बैरिंग है, 16 इंच बेलन में है और ये देख लीजिए ये सिंगल ब्लॉक बैरिंग है और 14 इंच बेलन में है। ऊंचाई में जैसा कि मैं बताया हूँ कि अंतर है, तो देख सकते हैं ऊंचाई में भी अंतर है, लंबाई चौड़ाई में भी अंतर है और बॉडी दोनों का। ये दोनों मशीनों के बारे में मैं बताया हूँ। अब लोगों का सवाल है कि भाई हमें ख़रीदना कौन मशीन चाहिए, तो देखिए सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक मशीन से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसमें सिंगल ब्लॉक लगा हुआ है, 14 इंच का बेलन है, 14 बाई 14 का प्लेट है। यानी जिन लोगों के एरिया में 4 इंच से लेकर 13 इंच तक जो है दोना, थाली, नाश्ता प्लेट चलता है, उनके लिए ये मशीन सही है। लेकिन अगर किन्हीं लोगों का सवाल है कि भाई मेरे यहाँ 14 इंच का थाली चलता है, डायमंड चलता है, मुझे बफर प्लेट भी बनाना है, तब वो जो है डबल ब्लॉक बैरिंग मशीन खरीदेंगे क्योंकि बड़ा डाई, जितना डाई बढ़ते जाएगा उतना उसका क्या होगा, वज़न बढ़ेगा तो मशीन लोड लेकर के चलेगा। तो सिंगल ब्लॉक क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। तो इसीलिए वो डबल ब्लॉक के तरफ रुख कर सकते हैं जिसमें जो है 16 इंच का बेलन और 16 बाई 16 का प्लेट लगा हुआ है। इस मशीन पे 4 इंच से लेकर के 15 इंच तक दोना, थाली, नाश्ता प्लेट हर आइटम वो बना सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि इस मशीन में बफर प्लेट का भी वो निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए जिनके पास 13 इंच का चलता है उनके लिए वो सही है, यानी 40 से 45 हज़ार तक सही है। ये 45 से 50 हज़ार के रेंज में ये आता है। और इससे भी हेवी एक मशीन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये डबल ब्लॉक बैरिंग है और 18 इंच का बेलन है और 18 बाई 18 का प्लेट है। ये आपका उस दोनों मशीन से, उस मशीन से और उस मशीन से ये हेवी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में जो है ये हेवी है। क्रैंक भी इसमें हेवी है, बेलन भी 18 इंच का है और इस पे 16 इंच का जो डाई आता है, जो दरभंगा, मधुबनी में सबसे ज़्यादा चलता है। 16 इंच तक इस मशीन में आप प्रोडक्ट को जो है आसानी रूप से जो है निर्माण कर सकते हैं। तो लोगों का जो है सवाल था कि भाई हमें कौन मशीन ख़रीदना चाहिए, तो उनको इस चीज़ से ये क्लियर हो गया कि उनके एरिया में अगर 16 इंच का डाई चलता है और वो ख़रीद लेंगे इस तरीके का छोटा मशीन, तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और फेल होने का यही कारण है कि लोग 35 हज़ार और 30 हज़ार के पीछे बोलते हैं कि हमको तो वहाँ 35 हज़ार में मशीन मिल रहा है, चले जाते हैं। छोटा बेलन रहता है, बॉडी एंगल रहता है और उन्हें जो है बनाना रहता है बड़ा प्रोडक्ट जो बन नहीं पाता है, इसीलिए वो फेल हो जाते। तो इसीलिए ख़रीदना क्या चाहिए, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपके एरिया में जितना इंच तक थाली चलता है उस अनुसार से अगर आप मशीन और रॉ मटेरियल का परचेजिंग कीजिएगा तो आप फेल कभी नहीं होइएगा। इस चीज़ को जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मशीनों का जो है मैं हर रेंज दिखा दिया हूँ। आज पूरा डिटेल से इसका जो है आपको मोटर के बारे में भी इसके अंतर बताया हूँ कि इस दोनों मशीन में क्या अंतर है। इस मशीन में जो मोटर लगी हुई है वो मैं दिखा देता हूँ। इस मशीन में जो है 1 HP का मोटर लगा हुआ है जो कि 220 वोल्ट का है और 1440 RPM का है। काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का मोटर इसमें लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है और ब्लोअर भी काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। तो ब्लोअर और मोटर तो तीनों ही मशीनों में जो है वो सेम ही लगाया जाता है, जो कि सिंगल फेज 220 वोल्ट और कमर्शियल बिजली से ये वर्क करती है। कमर्शियल बिजली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का कहना होता है कि कोई भी वैसा उपकरण जिससे आप कुछ लाभ कमाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस उपकरण को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो कमर्शियल होना चाहिए। सो आपको इसमें से कोई भी मशीनों को अगर आप परचेज करते हैं तो उसे चलाने के लिए आपको
कमर्शियल बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और ये सभी मशीन फुल ऑटोमेटिक है। आपको इस पैनल के माध्यम से जो है जैसे कितना हीटिंग देना है, ये मोटर का ऑन ऑफ बटन है और ये पीछे ब्लोअर फैन का, और काफ़ी बेहतरीन जो है इसका बोर्ड भी है। क्वालिटी देख सकते हैं, ओरिजिनल प्लाई में है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे मशीनों को जो है बनाया जाता है। सो आप और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली इस फैक्ट्री में विजिट भी कर सकते हैं। जो फैक्ट्री का एड्रेस है मुजफ्फरपुर चंद्रहटी चौक। ये 4 लाइन है जो मुजफ्फरपुर की तरफ से जो है पटना जाती है, वही 4 लाइन के ठीक बगल में ये फैक्ट्री स्थित है, जहाँ पे इन सभी टाइप का मशीन और रॉ मटेरियल का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक और सिंगल डाई डबल ब्लॉक मशीन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूं, और आपको कौन सी मशीन ख़रीदनी चाहिए इसके बारे में भी बताया हूं। सो जो लोग नया बिजनेस इस टाइप का स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए कृष्णा इंटरप्राइज में, जहाँ पे इन सभी तरीक़ों का मशीन को जो है बनाया जाता है, और साथ ही साथ उसके रॉ मटेरियल निर्माण करने वाली पेपर लेमिनेशन मशीन को भी बनाया जाता है। जो यहाँ आने के बाद आपको मशीन की जानकारी, मटेरियल की जानकारी, जगह, बिजली की जानकारी और प्रॉफिट मार्जिन, ये सभी चीज़ों का आपको नॉलेज हो जाएगा, और तब आप एक बेहतर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।